वेलकम बैक यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जूलॉजी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो कि 2023-24 में पूछा गया था। कितने अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हैं, ये सारे फैक्टर डिपेंड करेंगे आपके आने वाले एग्जाम में। तो आप मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन का एनालिसिस करिए, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है। तो आप जितना अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, उतना ही अपने एग्जाम में बेटर परफॉर्मेंस करेंगे। तो चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये जूलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सेमेस्टर फर्स्ट है, और फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर का टाइटल टाइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शन डिजीज है। तो अपना पेपर का टाइटल है, इस पेपर के टाइटल से जरूर मिलान कर लीजिएगा। और इसका जो मैक्सिमम मार्क है 75 दिया गया है, और टाइम का जो ड्यूरेशन है 2 आवर। तो और चलिए इसका इंटरेक्शन देख लेते हैं, क्या इसका दिशा निर्देश आप पढ़ लीजिएगा जरूर। तो यह पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो हर सेक्शन के अलग अलग इंटरेक्शन दिए हुए हैं, तो आप उसका दिशा निर्देश जरूर पढ़ करके ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। प्रत्येक सेक्शन का जो इंटरेक्शन होता है, दिशा निर्देश होता है, वो अलग होता है। तो उस क्वेश्चन का दिशा निर्देश पढ़कर ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। तो सेक्शन ए का जो इंटरेक्शन दिया हुआ है, दिशा निर्देश है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। सेक्शन 1 में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो सभी को आपको अटेम्प्ट करना है, मतलब उसे हल करना है, आंसर देना है। वर्ड लिमिट फॉर ईच क्वेश्चन इज 50 वर्ड। आपको सेक्शन 1 के जो आंसर आप देंगे, वो उसका जो शब्द की सीमा है 50 वर्ड है, 50 शब्दों में आपको देना है। तो 50 शब्दों से आप ज़्यादा ही लिखिए। तो सेक्शन 1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उससे पहले देख लीजिए। सेक्शन 1 का जो है 10 क्वेश्चन दिया गया है, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। यहाँ से अगर आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, तो आपको 20 नंबर यहाँ से प्राप्त होगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साइटोस्केलेटन, तो ये 2 नंबर में पूछा गया था। तो आप इसे तैयार कर लीजिए, मतलब आप इसे सरसरी निगाहों से देख लीजिए क्या होता है, आपको आइडिया होना चाहिए। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कई यूनिवर्सिटी में रिपीट हुआ है, और ये लॉन्ग में पूछा जाता है। ये 2 नंबर में पूछा गया है इसी पेपर में। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी आपको लॉन्ग में मिलेगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, क्योंकि ये रिपीट बहुत होते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है सेक्शन 1 में, जो थर्ड क्वेश्चन है, डीएनए क्या होता है। तो ये सारे क्वेश्चन बेसिक हैं, मतलब ये मोस्ट रिपीटेड है, तो आप इन्हें तैयार कर लीजिए। माइटोसिस क्या होता है, एलील क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, तो ये मेंडल टॉपिक से रिलेटेड है। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, तो इन सारे टॉपिक का वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा प्लेलिस्ट सेक्शन से। तो आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप एक बार देखिए, आप समझ जाएंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डोजेज कंपेंसेशन क्या होता है। तो ये 2 नंबर में पूछा गया था। ट्रेपेनोसोमा क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग आंसर में और शॉर्ट आंसर में दोनों इसी पेपर में पूछा गया है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ट्रेपनोसोमा हो गया, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड हैं। एक यूनिवर्सिटी में नहीं, ये कई यूनिवर्सिटी में कई बार रिपीट हुआ है, तो आप इन्हें तैयार कर लीजिए। पेडिग्री एनालिसिस क्या है, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो पेनिट्रेंस क्या होता है, ये 2 नंबर में पूछे गए थे। तो अब चलिए देखते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी का इंट्रैक्शन पहले देखिए। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, आपको सेक्शन बी से 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और जो इसका वर्ड लिमिट है, वर्ड लिमिट फॉर ईच क्वेश्चन इन 200 वर्ड, 200 शब्दों में आपका इसको आंसर देना है आपको। और इसके लिए आपको 7 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं सही तरीके से, तो आपको 7 नंबर मिलेगा, और सेक्शन बी से आपको टोटल 35 नंबर मिलेगा। तो चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। इस पेपर का ये सेकंड क्वेश्चन है, और सेक्शन बी का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ये 7 नंबर वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 200 शब्दों में लिखना है। तो इसमें पूछा गया था डिस्क्राइब द केमिकल नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये 2 नंबर में भी पूछा गया था, और यहाँ पर लॉन्ग में भी पूछा गया है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे छोड़ नहीं सकते हैं, आप इसे तैयार कीजिए। और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो आप इंटरमीडिएट फिलामेंट भी तैयार कर लीजिए, ये भी 2 नंबर में पूछा गया था, और यहाँ लॉन्ग में भी पूछा गया है। आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आप यहाँ पर क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा दी हुई है, तो आप 5 क्वेश्चन सेक्शन बी से अटेम्प्ट करिएगा, और आप जो नहीं जानते उसे स्किप करिएगा। और इसका फोर्थ क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। जो केंद्रक का संरचना कार्य, सब कुछ तैयार कर लीजिए। न्यूक्लियस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डिफाइन द सेल डिवीजन टाइप। सेल डिवीजन का जो कोशिका विभाजन होती है, कोशिका विभाजन क्या है, कितने प्रकार से होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था लॉन्ग में, तो आप इसे तैयार करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर आपको बताना है। ये सारे टॉपिक आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप उन्हें तैयार कर लीजिए। बहुत सिंपल लैंग्वेज में और बहुत कम समय में आप इसे तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेपेनोसोमा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है, कई यूनिवर्सिटी में भी रिपीट हुआ है। अलग अलग यूनिवर्सिटी का पेपर आप देखेंगे, तो ये जो ट्रेपेनोसोमा है, ये मोस्ट रिपीट हुआ है, तो आप इसे तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट आर क्रोमोसोमल अबेरेशन। तो क्रोमोसोमल अबेरेशन को भी तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डिफाइन द सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर एंड जीन। तो लिंग सीमित लक्षणों और जीन को परिभाषित कीजिए। सेक्शन सी देखिए, सेक्शन सी का पहले दिशा निर्देश पढ़ लीजिए। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन। सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और क्वेश्चन को आपको स्किप कर देना है, छोड़ देना है। वर्ड लिमिट इज 500। आपको 500 शब्दों में सेक्शन सी का आंसर देना है, और आपको मिलेगा एक क्वेश्चन का 10 नंबर, जिससे सेक्शन सी से आपको 20 नंबर मिल जाएगा। अगर आप दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, आपको सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप 2 को अटेम्प्ट कीजिए और 2 को छोड़ दीजिए, जो आपको अच्छे तरीके से आता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी।
तो हेरिडिटी से रिलेटेड है, अनुवांशिकी, ये मेंडल वाला चैप्टर है, तो आप इसे तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिस्क्राइब द पैथोजेनिसिटी ऑफ जियार्डिया। तो जियार्डिया के रोग जनकता का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, डिस्क्राइब द जेनिक बैलेंस थ्योरी। तो जेनिक संतुलन सिद्धांत का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, डिस्क्राइब द मल्टीपल एलिलिज्म, एक्सप्लेन जीन इंटरेक्शन विथ वन एग्जाम्पल। आपको इस 13वें के आंसर में आपको एग्जाम्पल के थ्रू इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो ये 2023 में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो इन क्वेश्चन का एनालिसिस करके आप 2 से 3 क्वेश्चन को आप तैयार ही करना है, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड है। अगर आप यूजी यूनिवर्सिटी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और अपने यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट करना, जिससे मुझे आइडिया लग सके कि हमारे चैनल पर किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ज़्यादा है। जिस यूनिवर्सिटी का कमेंट ज़्यादा रहेगा मैं उसी यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आऊँगा। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। तो थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।